और आज हम आए महाराष्ट्र का जो सेकंड हाईएस्ट फोर्ट है यानी दोडप फोर्ट। और अभी बारिश की वजह से यहाँ का पैर थोड़ा रिस्की लग रहा है। और ऊपर जाने का पॉइंट थोड़ा रिस्की है एक्चुअली। तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेकर हो या अगर आपको नॉलेज है ट्रैकिंग का तो ही आप ऊपर जाना। और घोड़प किले का जो सबसे आखिरी वाला पॉइंट है हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहीं से हमारा हिंदवी स्वराज्य का भगवा दिखाई दे रहा है। हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम कार्तिक और आज हम आए महाराष्ट्र का जो सेकंड हाईएस्ट फोर्ट है उस फोर्ट पर यानी किले दोडप। और वो जो पीछे दिखाई दे रहा है वो है किले दोडप। अभी क्लाउड्स की वजह से वो पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और जस्ट नाउ हमने ट्रैक स्टार्ट किया है। तो देखते हैं किले दोडप पर जाने के लिए कितना समय लगता है और ऊपर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस दोडप फोर्ट पर आने के लिए यहीं पर जो घोड़ेचीवाड़ी नाम का जो बेस विलेज है यहीं से दोडप ट्रैक स्टार्ट होता है। और ये घोड़ेचीवाड़ी हनुमानपाड़ा से बस 1 किलोमीटर आगे, 1-1.5 किलोमीटर। अगर आप इस दोडप फोर्ट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो जो महाराष्ट्र की अपनी लाल परी है वो आपको इस दोडप फोर्ट का जो बेस विलेज है हनुमानपाड़ा वहाँ तक आने के लिए जो कड़वन जो विलेज है वहाँ से इस हनुमानपाड़ा तक आपको लाल परी मिल जाती है। और उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है दिन में 4-5 बसेस आती है। और यहाँ से भी सुबह 8, 9, 12, 2 और 5 बजे लास्ट बस रहती है जो कड़वन की तरफ जाती है वापस। तो और जब बस आपको हनुमानपाड़ा छोड़ती है तो वहाँ से ट्रैक बस नज़दीकी है, मतलब जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है उससे थोड़ा आगे छोड़ती है। तो आप ये ट्रैक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आराम से कर सकते हो। और जब आप किले दोडप पर आ रहे हो तो आपको इसे बीच बीच में जो जानवर लेके ऊपर जाते हैं वो आपको रास्ता बताने में हेल्प करते रहते हैं। और ये हमारे साथ डॉगेश भाई भी ऊपर तक आ रहा है, ये हमें गाइड करेगा आज। और लगभग आधे घंटे में हम दोडप किले के जो पहले माची है वहाँ तक लगभग पहुँच चुके हैं। और अभी भी क्लाउड्स बहुत सारे हैं, वैसे दिखाई दे रहा है किला पर है अभी भी क्लाउड्स। तो देखते हैं और ऊपर जाने में कितना समय लगता है। और हमने जो ये ट्रैक स्टार्ट किया है अभी जुलाई का फर्स्ट वीक है। और जो एटमॉस्फेयर है इस सातमाल पर्वतरांग में वो एकदम मस्त हो चुका है। हल्की सी बारिश भी हुई है आज और हर जगह बस ग्रीनरी हो चुकी है और एकदम बढ़िया एटमॉस्फेयर है। तो देखते हैं ऊपर से हमें और कौन से किले वगैरह दिखाई देते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। और ये दोडप किले का जो पीक है यानी पठार वो महाराष्ट्र का 5th हाईएस्ट पीक है। और इस दोडप किले की हिस्ट्री की बात करें तो जब 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर दूसरी बार अटैक किया था तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो संपत्ति यानी जो खजीना लाया था तो वो जो खजीना था वो जो इस दोडप किला है उसके आजू बाजू का जो परिसर है यानी एरिया, उस एरिया में उस टाइम वह खजीना रखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और हिस्ट्री की और बात करें तो इस दोडप किले का उपयोग जो था वो पेशवाइन काल में भी बहुत था। जब रघुनाथराव पेशवे जो थे उन्होंने माधवराव पेशवे उनके खिलाफ जो बंड पुकारा था तब उस समय इस किले का उपयोग यहाँ पर आश्रय लेने के लिए हुआ था। और बाद में यह किला अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। और इस दोडप किले का जो निर्माण है यानी ये जो दोडप किला है वो एक विशाल महाकाय पत्थर यानी जो बेसाल्ट पत्थर होता है उस पत्थर पर यह किला बना है। और ऊपर जाने की बात करें
तो यहाँ पर जो पत्थरों में काटकर जो सीढ़ियाँ बनाई गई है उससे हम किले का जो गढ़ माथा है वहाँ पर हम उस सीढ़ियों से जा सकते हैं। और लगभग आधा घंटा ट्रैक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा जंगल पैच चालू होता है। पहले तो पूरा ओपन एरिया यानी पठार था, अभी थोड़ा यहाँ पर जंगल चालू होता है। और ऊपर जाते समय यहाँ पर बीच बीच में हमें बहुत सारे क्रैब्स देखने को मिल रहे हैं और वो हम जिस रूट से जा रहे हैं वो सब इधर उधर भाग रहे हैं, जब उनको शायद आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आप जब यहाँ तक आते हो ट्रैक करते समय यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर यहाँ पर वहाँ से रास्ता है एक्चुअली। वो जो यहाँ से किले की दीवार दिखाई दे रही है ये सब तटबंदी की दीवार है और वहीं से हमें ऊपर जाने के लिए रास्ता है अंदर से। और यहीं से हमें पहली बार किले की दीवार दिखाई देनी चालू हुई है। अभी भी क्लाउड्स है थोड़े और हमें अभी यहाँ से इसे जाना है ऊपर। यहाँ पर हमें एक कमान लगती है और जो रूट है इसी के अंदर से जाता है, तो यहाँ पर ऐसा खोने जैसा कुछ नहीं है, तो देखते हैं अभी जाते हैं ऊपर। और ऐसे बीच बीच में हमें कई सारे छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। उसके बाद हम जब धोड़प किले पर वहाँ से जाते हैं उस रूट के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमें एक वास्तु दिखाई देती है, तो अभी नीचे अंदर उतर कर देखते हैं। यहाँ पर पानी भी देखने को मिलता है अभी, और बहुत लोगों को ये पता नहीं होता। यही वो जगह है और यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलता है। वैसे लोगों ने यहाँ पर बहुत कचरा कर रखा है, तो आप जब भी गढ़ किल्लों पर आते हो तो अपना कचरा अपने साथ ही लेके जाना। यहाँ पर हमें और एक मंदिर दिखाई दे रहा है, जो कि हनुमान जी भगवान का है। और वैसे आज का दिन है शनिवार, और शनिवार के दिन धोड़प किले पर जाते समय हनुमान जी के दर्शन हो गए, तो उनके दर्शन से हमारा ट्रैक एकदम अच्छे से हो जाएगा। और उसी हनुमान जी के मंदिर से आगे आते ही यहाँ पर आपको कुछ घर दिखाई देते ऊपर पठार पर। और यहाँ पर आने के बाद हमें धोड़प किले का बोर्ड दिखाई देता है, और इस बोर्ड पर जैसे जानकारी मेंशन है कि इस धोड़प किले को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे धुड़प, धरप और धारप। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 4960 फुट यानी 1400 मीटर ऊंची का किला है। और जो डोंगर रांग की बात करें तो यह धोड़प किला जो है वो अजंठा सातमा जो पर्वत रांग है उस पर्वत रांग में यह किला है। और अभी बारिश की वजह से यहाँ का पैर थोड़ा रिस्की लग रहा है, वैसे ज़्यादा रिस्की नहीं है, आप चढ़ सकते हो, पर बारिश की वजह से थोड़ा है। और यहाँ पर ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पर जो लोहे की सीढ़ी है वो दिखनी चालू होती है। और पहले यहाँ पर स्टेप्स थे, पर
इंग्रज़ों ने जब यह किले पर कब्जा किया तो उन्होंने यहाँ के सारी सीढ़ियाँ तोड़ दिए। यहाँ पर हमें ऊपर आने के बाद किले का बुरुज दिखाई दे रहा है। और हमने जो पहले बोला था कि ऊपर हमें किले पर जो पत्थर में काट कर दो सीढ़ियाँ बनाई गई है वो दिखाई देने वाली है। यही वो स्टेयर्स है। और आगे हमें एक पानी की टंकी भी दिखाई देती है। यहाँ पर वैसे यहाँ का पानी पीने योग्य तो नहीं है। और यहाँ पर हमें किले का पहला दरवाजा दिखाई दे रहा है। और पुराने समय में जब पहरेदार यहाँ रुकते थे तो यहाँ उनके रहने की जगह दिखाई देती। और यहाँ पर ऊपर हमें फिश दिखाई देते। यहाँ पर हमें एक रूम भी दिखाई दे रही है। एक्चुअली आप यहाँ पर स्टे वगैरह कर सकते हो एकदम मतलब अगर आपके पास टेंट वगैरह है कुछ, ये अच्छी जगह है स्टे करने को। और ऊपर आने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपको स्टे करना है तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ पानी की टंकियाँ भी दिखाई दे रही है। एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है। यहाँ पर भी एक पानी की टंकी है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केव है जहाँ पर आप टेंट वगैरह लगा के स्टे कर सकते हो। और ऐसे लाइन में बहुत सारे केव्स है, मतलब यहाँ पर एक दो या तीन नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं यहाँ से लाइन में ऐसे। और यहाँ पर आने के बाद धोड़प किले पर हमें एक केव दिखाई देती है। और इस केव के अंदर हमें एक मंदिर भी दिखाई देता है। तो अभी मंदिर देखते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देवी माता का मंदिर है। और इस केव की बात करें तो यहाँ पर अगर आप स्टे करने के लिए आ रहे हो या अगर आपको इन केस लेट हो जाता है इस धोड़प किले पर, तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। यहाँ पर स्टे करने के लिए एकदम अच्छी जगह है। और जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर बाहर भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो लोगों ने इधर स्टे किया था उन्होंने यहाँ पर जैसे बॉन फायर और अगर कुछ फूड कुक करना हो तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साइड में यहाँ पर हमें एक पीने के पानी की टंकी दिखाई दे रही है। और पानी एकदम क्लीन है, आप पी सकते हो। और उसी टंकी के पीछे यहाँ पर हमें महादेव जी की पिंड और नंदी महाराज भी दिखाई दे रहे हैं। और धोड़प किले का जो सबसे आखिरी वाला पॉइंट है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहीं से हमारा हिंदवी स्वराज्य का भगवा दिखाई दे रहा है। और वो जो रेलिंग लगाई गई है वहाँ से नीचे
जो जिसे नेड़ा बोल सकते हैं वैसे, तो वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं दोडप किले के लास्ट पॉइंट पर। और दोडप किले की जो सबसे खास जो पहचान है वो ये शेम्बी सूड़ का है। और वैसे हमने पूरा दोडप एक्सप्लोर किया है और अभी हम ऊपर भी जाने वाले हैं, तो सब पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा। और यहाँ तक हम जो इखारा कड़ा है यानी जो लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ तक हम आ गए। यहाँ से अभी जो नीचे का है वो पूरा दिखाई दे रहा है। तो पूरा दोडप किला एक्सप्लोर हो चुका है हमारा। हम दोडप किले के इस साइड से आए थे, तो अभी यहाँ पर पीछे हमने वो पूरा एक्सप्लोर किया, लास्ट पॉइंट तक जाके आए हम। और अभी यहाँ से आने के बाद वो पीछे का एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम इस साइड से जाएंगे, तो ये पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा। ऐसा पूरा ऊपर का उसको पूरा गोल चक्कर मारा। अभी यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट पे आ गए, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर आ गए। और इस साइड के भी यहाँ पे लास्ट होता है, मतलब हमने पूरा दोडप किला एक्सप्लोर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप जब दोडप किले पर आ रहे हो और अगर आपको एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाना है, तो जब आप पीछे वाले लास्ट पॉइंट पर आते हो तो यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा और यहाँ से आपको चढ़ना होता है, जो यहाँ पर ये लगाए हुए हैं। पर अगर आपको एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाना है तो आप जल्दी आना यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की पैच है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेकर हो या अगर आपको नॉलेज है ट्रैकिंग का, तो ही आप ऊपर जाना।